नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएनए के बारे में, जिसको हम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना और लाइक कर देना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डीएनए होता क्या है। उसके बाद हम डीएनए का स्ट्रक्चर जानेंगे, केमिकल और जो हमारा मॉडल है वो भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। वर्क क्या होता है तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स जो है पता होने चाहिए, तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। तो न्यूक्लिक एसिड के कुछ कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पर शुगर, और दूसरा नाइट्रोजन बेस, और तीसरा है हमारा फॉस्फेट ग्रुप। तो सबसे पहली आती है हमारी शुगर। तो शुगर टू टाइप्स से होती है, एक तो राइबोज शुगर होती है, दूसरी होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो डीएनए में जो पाई जाती है वो होती है हमारी डीऑक्सीराइबोज शुगर, और जो हमारी आरएनए में पाई जाती है वो होती है हमारी राइबोज शुगर। उसके बाद आता है हमारा नाइट्रोजन बेस, यानी कि नाइट्रोजन क्षार। तो ये टू टाइप्स के होते हैं, एक तो पिरिमिडीन और दूसरे प्यूरिन। पिरिमिडीन के अंदर आते हैं हमारे थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, और प्यूरिन के अंदर आते हैं हमारे एडेनिन और ग्वानिन। अब जो हमारा डीएनए होता है उसके अंदर चार पाए जाते हैं। कौन कौन से? थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन। यूरेसिल यहाँ पर नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप हमारे डीएनए में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है हमारा टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो वो बेसिकली होता है हमारा डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है, ठीक है। यहाँ पर एक बेसिक चीज़ ये भी है कि यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो न्यूक्लियोसाइड हमारा होता है जो कि जिसमें पाए जाते हैं हमारा नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर। और न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, जिसमें पाया जाता है हमारा फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर। तो यहाँ पर जो हमारा डीएनए बना होता है वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, जिसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनका न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का यहाँ पर स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो कि आपको पता होनी चाहिए ये डीएनए आरएनए पढ़ने से पहले। तो देखो, सबसे पहले जो खोज हुई थी वो हुई थी हमारे आरएनए की, डीएनए की तब तक नहीं हुई थी। तो हमारा जो आरएनए था हमने उसको ही जेनेटिक मटेरियल मान लिया था, लेकिन उसके बाद खोज हुई डीएनए की। तो जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनमें से जो कुछ थे, उनमें से कुछ का जो जेनेटिक मटेरियल था वो डीएनए था। जैसे कि ह्यूमंस के अंदर जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए है। तो अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए, जैसे कि हमारा एचआईवी हो गया, टीएमवी हो गया, इन्फ्लुएंजा होता है, उन सब का जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए है। अब अलग अलग साइंटिस्टों ने इसके बारे में अलग अलग स्टेटमेंट दिए। जैसे कि पहले जो हमने क्रोमेटिन के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर जो सटन और वोब्रेरी थे उन्होंने ये बता दिया था कि हमारी जो मतलब इन्फॉर्मेशन है वो जो शिफ्ट होती है, वो जो जाती है जनरेशन टू जनरेशन, वो किसके थ्रू जाती है? वो होती है क्रोमोसोम के थ्रू ट्रांसफ़र। अब और साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने स्टेटमेंट दिए। फिर यहाँ पर क्या है, हमारे साइंटिस्ट आए फ्रेडरिक मिशर, जिन्होंने 1869 में डीएनए का पता लगाया। उन्होंने फिर उसके बाद और साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने आधार पर जो खोज थी वो इसकी जारी रखी। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग स्टेटमेंट दिए। अभी यहाँ पर हम डीएनए के बारे में कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। तो डीएनए की सबसे पहले खोज फ्रेडरिक मिशर ने की थी 1869 पर, और फ्रैंकलिन और विलियमसन ने एक्स-रे डिफ्रैक्शन के आधार पर डीएनए के क्रिस्टल्स की स्टडी की थी। तो उसके बाद आता है हमारा डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड एक पॉलीमर होता है। मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? डीएनए। डीएनए के अंदर हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है स्टोर होकर रहती है। तो ये कुछ कमेंट्स थे, ठीक है। बाकी और लिखना चाहते हो तो अपनी बुक से लिख लेना। इसके बाद आता है देखो स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर देखो केमिकल स्ट्रक्चर है या फिर मॉडल है। तो अगर एग्ज़ाम में आता है ना, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर दोनों बनाकर आने हैं, और क्वेश्चन पे शायद और भी अच्छे नंबर मिल सकते हैं अगर आप केमिकल स्ट्रक्चर बनाकर आते हो, साथ साथ में मॉडल भी, ठीक है। तो यहाँ पर आप डीएनए का स्ट्रक्चर देख सकते हो। यहाँ पर हमारे दो स्ट्रैंड्स पाए जा रहे हैं, यहाँ पर दो चेन्स पाई जा रही हैं, और एक 5-3' है और दूसरी यहाँ पर 3-5' है, जो कि बनी हुई है फॉस्फेट और शुगर से। और यहाँ पर
बीच में प्रेजेंट है बेस पेयर्स। तो यहाँ पर जो एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये 4 बेस पेयर्स पाए जाते हैं हमारे डीएनए के अंदर। यहाँ एडेनिन के साथ थायमीन होता है डबल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट, और ग्वानिन के साथ साइटोसिन होता है ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट। तो यहाँ पर इस टाइप से स्ट्रक्चर है। और बैकबोन यहाँ पर डीएनए, मतलब बैकबोन जो है डीएनए का, वो किसका बना हुआ है? फॉस्फेट और शुगर का बना हुआ है। और यहाँ जो डीएनए का एक टर्न होता है, ईच टर्न मतलब एक जो टर्न होता है उसको क्या बोलते हैं हम? एक पिच। और जो एक पिच होती है उसके अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और एक पिच की जो लंबाई होती है वो होती है हमारी 34 एंगस्ट्रॉम और 3.4 नैनोमीटर। यहाँ पर एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर में कन्फ्यूजन हो सकती है। तो यहाँ पर अगर आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो यहाँ पर एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर में कन्फ्यूजन हो सकती है, तो उसको ध्यान रखना। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। बिल्कुल इससे ही रिलेटेड है, जैसे कि हमने यहाँ पर मॉडल पढ़ा था। तो देखो यहाँ पर जो हमने जब मॉडल पढ़ा था, तो यहाँ पर बैकबोन ऑफ डीएनए, बैकबोन बना था यहाँ पर फॉस्फेट और शुगर का। यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर एक शुगर का स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर के साइड में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, और बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू यहाँ पर बेस पेयर्स कनेक्ट हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो प्राइमरी कार्बन है, मतलब एक शुगर के अंदर कितने 5 कार्बन प्रेजेंट है। अब यहाँ पर जो प्राइमरी कार्बन है उसके ऊपर जुड़ा हुआ है हमारा नाइट्रोजन बेस, और यहाँ पर जो 5th कार्बन है उससे जुड़ा हुआ है हमारा फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर चाहो तो फॉस्फेट ग्रुप को खोल कर लिख लेना। और यहाँ जो 3rd कार्बन है उसके 3rd कार्बन से, और जो हमारा दूसरा न्यूक्लियोटाइड है उसके 5th कार्बन से कनेक्ट है आपस में फॉस्फेट। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड लगता है? यहाँ पर लगता है हमारा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये था हमारा केमिकल स्ट्रक्चर डीएनए का। उसके बाद देखते हैं हम स्ट्रक्चर के कुछ कमेंट्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, वॉटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल 1953 में दिया। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजन बेस और शुगर। सबसे पहला आता है यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप। तो डीएनए में केवल फॉस्फेट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है हमारा पेंटोज शुगर। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है। पेंटोज शुगर एक शुगर है जिसमें 5 कार्बन होते हैं। तो पेंटोज शुगर में कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं? 5। डीऑक्सीराइबोज शुगर में ऑक्सीजन कम होती है, राइबोज शुगर में ऑक्सीजन नॉर्मल होती है। डीऑक्सीराइबोज शुगर में 2nd कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह पर हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर का। उससे पहले यहाँ पर आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो, C5H10O4। तो यहाँ पर देखो 5 कार्बन प्रेजेंट है, और यहाँ पर हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है वो 10 प्रेजेंट है, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो 4 प्रेजेंट है। ठीक है, और राइबोज शुगर में यहाँ पर क्या हो जाता है? C5H10O5। यहाँ पर जो ऑक्सीजन होते हैं वो 5 प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आता है हमारा नाइट्रोजन बेस, यानी कि नाइट्रोजन क्षार। तो डीएनए में 2 टाइप के बेस होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। सबसे पहले यहाँ पर प्यूरिन को देखते हैं। तो ये डाइसाइक्लिक होते हैं, इसमें एडेनिन और ग्वानिन 2 टाइप के प्यूरिन होते हैं। तो यहाँ पर एडेनिन और ग्वानिन का यहाँ पर केमिकल स्ट्रक्चर है, तो ठीक है, बनाकर आना ज़रूर। उसके बाद आता है हमारा पिरिमिडिन। तो ये मोनोसाइक्लिक होते हैं। पिरिमिडिन 3 टाइप के होते हैं, एक तो थायामीन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो लेकिन हमारा जो डीएनए होता है उसमें थायामीन और साइटोसिन प्रेजेंट होते हैं, यूरेसिल प्रेजेंट नहीं होता। यूरेसिल कहाँ पर होता है? आरएनए में प्रेजेंट होता है। तो डीएनए में केवल 2 टाइप के थायामीन और साइटोसिन पाए जाते हैं, और यहाँ पर है थायामीन, साइटोसिन और यूरेसिल का स्ट्रक्चर। उसके बाद यहाँ पर और कमेंट्स दिए हुए हैं। तो डीएनए एक डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स के समान होता है। इसमें दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एंटी पैरेलल डायरेक्शन में प्रेजेंट होती हैं, यानी कि 5' to 3' एंड 3' to 5', अर्थात डीएनए की दोनों चेन विपरीत दिशा में है। एक तो 3' to 5' और दूसरी 5' to 3'। डीएनए की पिच की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है, और एक पिच में 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और डीएनए का बैकबोन किसका बना होता है? शुगर और फॉस्फेट का बना होता है।
डीएनए की दोनों न्यूक्लियोटाइड चेन में प्यूरिन और पिरिमिडिन की जो मात्रा है वो बराबर होती है, और डीएनए की एक चेन पर प्यूरिन और दूसरी जो चेन होती है उस पर पिरिमिडिन प्रेजेंट होती है। और यहाँ पर जो एडेनिन और थायामिन होता है उनके बीच 2 प्रेजेंट होते हैं बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और जो हमारा साइटोसिन और ग्वानिन होता है उसके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। एक शुगर मॉलिक्यूल के तीसरे कार्बन एटम और दूसरे शुगर मॉलिक्यूल के 5वें कार्बन एटम के बीच फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। शुगर के प्राइमरी कार्बन से नाइट्रोजन बेस जुड़ा होता है और शुगर के 5th कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। तो ये कुछ कमेंट्स थे, नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा डीएनए के टाइप्स। तो डीएनए के 5 प्रकार होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए और डी डीएनए और जेड डीएनए। सबसे पहले पढ़ते हैं ए डीएनए के बारे में। तो ए डीएनए जो होता है इसकी कोइल यानी कुंडली जो होती है वो राइट हैंडेड यानी क्लॉकवाइज होती है, और इसकी एक पिच में कितने बेस पेयर्स होते हैं? 11 बेस पेयर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो बाकी जो हमारे ए हो गया, बी हो गया और सी और डी, तो ये जो स्टार्ट के ए बी सी और डी हैं, इन डीएनए में क्या होता है, जो हमारा डायरेक्शन होती है, जो हमारा कोइल्ड होती है वो होती है क्लॉकवाइज, और जो हमारा जेड डीएनए होता है इसकी कोइल्ड होती है हमारी एंटी क्लॉकवाइज यानी कि लेफ्ट हैंडेड। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इन सब में और जेड डीएनए में। नेक्स्ट आता है हमारा बी डीएनए। तो इसकी एक पिच में लगभग 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी बनावट सामान्य शारीरिक स्थितियों के अनुसार होती है। उसके बाद आता है हमारा सी डीएनए। तो इसकी एक पिच में 9 से 10 लगभग 9 से 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। डी डीएनए में क्या है, इसकी एक पिच में लगभग 8 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आता है हमारा जेड डीएनए। इसकी कोइल्ड लेफ्ट हैंडेड या एंटी क्लॉकवाइज होती है। इसकी एक पिच में लगभग 12 से 13 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी घुमाव में जिगजैग लाइक पैटर्न बनता है, इसलिए हम इसको जिगजैग डीएनए भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि जिगजैग डीएनए कौन सा हो सकता है, तो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर आप और भी डिफरेंस यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पर ए बी और जितने टाइप्स के भी डीएनए हैं यहाँ पर आप इनके डायग्राम भी देख सकते हो। तो अभी जो हमने डीएनए का मॉडल पढ़ा था वाटसन और क्रिक वाला, तो वो था हमारा बी डीएनए। ठीक है, उसके बाद वर्क में आप लिख कर आ सकते हो कि डीएनए हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भेजता है। इसके अलावा और पॉइंट्स अपनी बुक से लिखना चाहते हो तो वहाँ से लिख लेना। तो ये था कम्प्लीटली आपका डीएनए के बारे में, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। और अगर आपके एमसीक्यू वाले एग्ज़ाम्स हैं तो उनमें भी बहुत सारे एमसीक्यू आ सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर केमिकल स्ट्रक्चर हो या फिर वाटसन और क्रिक का मॉडल हो, तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो केमिकल स्ट्रक्चर की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, और अगर देखो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल ही जाओगे। ये सिर्फ प्रैक्टिस चाहता है और कुछ नहीं चाहिए इसको। जितने से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया बना कर आओगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।